कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। ओ मेरे सपनों की रानी, नाम जो तेरा मेरे होठों पे आया, मैं परदेसी घर वापस आ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपको NTPC जो 19 जनवरी को एग्जाम हुआ उसके सारे सवाल हम करेंगे मैथ के, और बहुत ज्यादा प्रश्न लेकर आए हैं, लगभग 32-33 प्रश्न है आपके सामने आज मैथ का। ठीक है, तो हमारा जो RRB NTPC एग्जाम हुआ है और ये सवाल है 19 जनवरी का। ठीक, 19 जनवरी 2021 और ये सारे मैथ्स के सवाल होंगे, तो बने रहिएगा और आप देखते रहिए कि क्या चेंजिंग हो रहा है आने वाले अभी लगातार एग्जाम में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो अब बाकी जो टाइप बचा हुआ है वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहले क्या पूछ रहा था ये देखिए, एक बार ये जो सवाल आया कि लकड़ी के एक बंद बक्सा की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12, 10 और 8 सेंटीमीटर है। लकड़ी की एक समान मोटाई 1 सेंटीमीटर है। लकड़ी का एक समान मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऐसा सवाल अभी तक नहीं पूछा था। अभी क्या पूछ रहा था? लंबाई दे रहा था, चौड़ाई दे रहा था, ऊंचाई दे रहा था घनाभ का, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले रहा था। इस बार लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देने के साथ साथ ये बाहरी है, फिर लकड़ी की मोटाई है, तब अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा सवाल में। अब आइए तो बढ़ते रहिएगा और देखते रहिए सारी वीडियो को, ताकि आपको स्पष्ट पता चलते रहे कि भाई चेंजिंग क्या हो रहा है। आइए शुरुआत से आते हैं। सबसे पहले हम एक चीज और बता दें कि स्पेशल रेलवे के लिए अपना बुक आ चुका है, और जो बिहार से हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि पटना में भी बुक अवेलेबल है और बाकी आसपास के दुकान पर भी अब हो सकता है जल्दी ही पहुंच जाए। ग्रुप डी और NTPC के लिए स्पेशल बुक मैंने लिखा है और जबरदस्त तरीके से आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, तो जरूर लीजिएगा। और कीमत मात्र 100 रुपया के आसपास ही है, 110, 105 में आपको यह बुक हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, रेलवे के लिए बुक का यही कवर है, लिखा हुआ होगा RBD पब्लिकेशंस का बुक आया है, रेलवे, NTPC एंड ग्रुप डी मैथमेटिक्स गणित स्पेशल 3000 प्लस क्वेश्चन और सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। मेरा फोटो लगा हुआ है, विपिन यादव सर और US शेखावत सर हमारे मित्र हैं। सबसे पहले आज का जो सवाल है हम बात करते हैं। अब सवाल पर आते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल देखिए, यहां पर कहता है कि कोई आदमी 2 रुपए में 3 केला खरीदता है और उससे 3 रुपए में 2 केला बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? क्या किया है कि कोई आदमी 2 रुपए में 3 केला खरीदा है। देखिएगा 2 रुपया में 3 केला खरीदा है, 2 रुपया में 3 केला खरीदा है और फिर 3 रुपया में क्या किया है जानते हैं? 2 केला बेचा है, तो प्रतिशत लाभ पूछा है। मैंने ऐसे सवाल को बनाने के लिए कल की वीडियो में ही पढ़ाया था कि सुनिएगा कि जब भी खरीदने और बेचने का रेट मालूम हो, खरीदने का भी रेट मालूम है, खरीदा है भैया 2 रुपया में 3 केला और 3 रुपया में 2 केला बेचा है, तो जब आपको खरीदने और बेचने का रेट अगर मालूम हो ना, तो बनाने का रूल है कि एक्कर वस्तु एक्कर दाम, मतलब पहला वाला का वस्तु और दूसरे वाला का दाम को गुना करना है। पहला वाला में वस्तु कितना है 3 और दूसरा वाला में दाम कितना है 3, इसको कर देना है गुना। अब बाकी जो दोनों में एक एक संख्या बच गया उसको गुना करके घटा देना है। और याद रहे, जिसको घटाएंगे बट्टा में उसी को लाएंगे, अब प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करके आएंगे। ठीक है, ये 3 3 9, ये 2 दूना 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा और नीचे है 2 दूना 4, चलिए 4 और ऊपर है 100। प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना किया हूं। 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काट दिए तो कितना बार में? 4 से 25 बार में, 25 पचे 125% का सीधे लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 125% का। 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 9 में से कितना गया? 4 गया, तो 9 में से 4 गया 5, नीचे आया 4, 4 से 100 को काटा तो आ गया आपका 4 से 100 को काटे 25 बार में, 25 पचे 125% का इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। दुगना से भी ज्यादा लाभ हो रहा है इसमें।
ठीक है, अगला सवाल पर आइए जरा। दूसरा सवाल आपसे यह पूछा गया कि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 6 कलम खरीदता है और 6 रुपए में 4 कलम बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करिए। वैसा ही सवाल, और देखिए कहता है कोई व्यक्ति 10 रुपए में 6 कलम खरीदता है। लीजिए 10 रुपए में 6 कलम खरीदा है और फिर क्या किया है, 6 रुपए में 4 कलम बेच देता है। अब 6 रुपए में 4 कलम बेच देता है। 4 कलम क्या करता है, बेचता है, एसपी है और पहले वाला सीपी था। खरीदने बेचने का रेट मालूम हो तो आपको क्या करना है, पहला वाला का वस्तु लेना है। पहला वाला का क्या लेना है, वस्तु। पहला वाला का लेना है वस्तु, तो पहला वाला का वस्तु और दूसरा वाला का दाम गुना करना है। 6 गुना 6 कर दिए, और बाकी में अब क्या करना है कि जो दूगो संख्या बच गया है उसको गुना करके घटा देना है। 10 गुना 4 को क्या करना है, घटा देना है। जिसको घटाएंगे बट्टा में हम उसी को लाएंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करके आएंगे। ठीक है, ये 36, ये 10 चौके 24, तो 6 6 12 है ना। 36 में से, सॉरी 10 चौके 40 है। 36 में से यहां पर आप घटाओगे कितना, 36 में से 40, तो माइनस में 4, नीचे है आपका 10 गुना 4 गुना 100%। ठीक है, अब लीजिए इस 10 से 100 को 10 बार में काट देते हैं, 4 से 4 को एक बार में, माइनस 1 गुना 10 माइनस में 10, तो माइनस 10% का मतलब हुआ दोस्तों कि 10% की हानि हुई है इसमें, 10% की हानि हुई है इस व्यापार में। ठीक ना। एक सवाल और, बहुत सारे स्टूडेंट ने यह सवाल भेजा था कि सर तीसरा सवाल यह भी पूछ लिया था कि 3 tan थीटा बराबर x माइनस 1/4x, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से था। तो देखिए ये सवाल सही है, लेकिन यह सवाल आपको फंसाने के लिए पूछा था। ये सब्जेक्टिव सवाल दे दिया, ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है। इसको आपको सॉल्व करना होगा, ये समय ज्यादा लगे इसके लिए दिया है। तो मैं इस सवाल को अंतिम में पढ़ाऊंगा, फिर से मैं इस पर आऊंगा। आइए पहले हम बात कर लेते हैं। हाँ, उसको देखना है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा वैसा सवाल फिर आए तो। आगे है, लकड़ी के एक बंद बक्से की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12, 10 और 8 सेंटीमीटर है। लकड़ी के एक समान मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो लकड़ी के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज दिया हुआ है कितना कितना, 12, 10 और 8। तो ये दोस्तों ना बाहरी बक्सा, ये बक्सा है ना, तो लकड़ी के बंद बक्से की लंबाई है। तो बक्सा जब बन गया तो लकड़ी आ गया, उसमें लकड़ी चारों तरफ से आ गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ से वो बंद है। अब बंद है लेकिन अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल का है उस घनाभ का, लकड़ी का बक्सा एक घनाभ है। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि 2 × LB + BH + LH इस पे रगड़ देंगे, इसी को रख के, लेकिन वो गलत हो जाएगा, तब वो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन अंदर से अगर निकालना है तो अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई, अंदर की ऊंचाई पता होनी चाहिए कितना होगा। देखिए बाहर से बाहर 12, तो दोनों तरफ से अगर मान लीजिए कि लंबाई की अगर बात करते हैं तो लकड़ी इधर से भी 1 सेंटीमीटर का लगा हुआ है और 1 सेंटीमीटर का उधर से भी लगा हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर 12 में से घटाइए 10 हुआ। चौड़ाई में भी देखिए, चौड़ाई में भी बक्सा में इधर से भी लकड़ी उधर से भी लकड़ी, तो 1 सेंटीमीटर दोनों से घट गया तो 8, और ऊंचाई में भी नीचे पेंदा में भी लकड़ी और छतरी में भी लकड़ी है ना, तो 1 ऊपर 1 नीचे घट जाएगा, 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। अब आप उस फार्मूला से बना लीजिए 2 × LB + BH + LH, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 × LB, LB का मतलब है 10 गुना 8, 10 × 8 80, BH का मतलब है 8 × 6 48, LH का मतलब है H 10 × 6 कितना, 60। अब चलिए 2 × इसको जोड़ देते हैं, 60, 8 × 6 14, 140 और 40, 180, 8 188। चलिए तो 8 दूना 16, 18 दूना 36 1 37 है ना, 8 दूना 16, 18 दूना 36 1 37, इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर इस घनाभ का अंदरी आयतन पूछ लेता तो आप इसको गुना कर देते, ठीक है, इस बक्से का। चलिए आयतन होता है LBH। अगला सवाल देखिए जरा,
कहता किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है तो संख्या बताइए। मान लीजिए कि वो संख्या x है, संख्या का 50% जो है ना उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। इस संख्या का जो 50% है उसी संख्या के 4/5 से कितना कम है जानते हैं? 21 कम है, यानी इन दोनों का अंतर 21 है। अगर मेरे से 21 रुपया आपके पास कम है, इसका मतलब मुझ में और आप में 21 रुपया का अंतर है ना। अंतर को माइनस से डिनोट कर देते हैं। अब ये 1/2 हो जाएगा। देखिए ऊपर हो गया 4x/5 माइनस ये हो गया कितना? x/2। क्यों? क्योंकि 50% का मान 1/2 होता है। 1/2 से गुना करेंगे तो 1 से x में गुना x/2, ये 21। ये 5 दूना 10 एलसीएम, 5 दूना 10, 4 दूना 8x माइनस 2 पचे 10, तो 5x बराबर कितना? 21 बराबर है ये। अब देखिए 8 में से 5 गया तो आपका आया 3x, अब बट्टा में कितना आ गया? 10 बराबर कितना हुआ? 21। अरे भैया 3 सत्ते 21, x का मान हुआ 10 सत्ते 70, यानी वो संख्या कितना है? 70 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल पे बने रहिएगा, भागिएगा मत। देखिए सवाल कैसा कैसा आया है। कहता है 90 961 में 9 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? 9 के स्थानीय मान, तो पहले ये 9 लिख दिए और कितना डिजिट बच गया? 1 2 3 4, 4 डिजिट यानी 90,000 हुआ। उसके बाद ये वाला 9 लिख दिए और इसके इधर क्या डिजिट बच गया? 2 डिजिट यानी 900। ये होता क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा, 9 पर सैकड़ा यानी 900। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 9 दहाई 90,000। इसमें से आप क्या घटाओगे? इसका पूछा है कि योग ना, तो योग पूछा है तो 900 जोड़ दीजिए। लीजिए यहीं लिख के जोड़ देते हैं हम, 900 लिख के जोड़ दिए, ये 00909, ठीक, 90,900। अगला सवाल आइए। एक प्रश्न कहता है कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को कितने टाइम में पार करेगा? ट्रेन की चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कितने समय में पार करेगा? समय पूछा है तो समय बराबर भैया दूरी अबट्टा चाल होता है, यानी स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा? देखो जब पुल को ट्रेन पार करेगी ना, तब पुल होता है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करते समय रेलगाड़ी को अपनी और उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। तो चलिए, यानी इस बार पार करेगी वो 800 मीटर प्लस 1200 मीटर, इतना दूरी को वो तय करेगी किस चाल से? 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चाल मीटर में है, सॉरी लंबाई मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तब भैया इसको मीटर प्रति सेकंड में ले आइए, 5/18 से गुना करके। चलिए 6 36 18, 6 दूना 12, है ना। 20 पचे कितना हो गया? 100, 100/3 मीटर प्रति सेकंड, ये कह सकते हैं चाल। यानी हुआ भैया 100/3 मीटर प्रति सेकंड। मीटर गया, ठीक है। 8 4 12 8 20, यानी ये हुआ 2000। अच्छा इसको हम चाहते तो किलोमीटर में ही लिख लेते, है ना। चलिए और यहां देखिए कोई बात नहीं, 12 8 कितना हो जाता है? 20, यानी कि 2000 मीटर, और इसको 100/3 अब ये ऊपर जाएगा, सेकेंड बचा, 100 से 2 जीरो कट गया और ये 3 जाके गुना हो गया, 20 3 60 सेकेंड में हो जाएगा। 60 सेकेंड में, मीटर तो कट ही गया था ऊपर में, यानी कि 60 सेकेंड में पार कर जाएगा। समझे कि नहीं? 12 8 20, यानी ये हुआ आपका 2000 को 100 से भाग दिए, 2 जीरो कट गया, 3 से जाके 20 3 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में पार कर लेगी। ठीक है, क्योंकि चाल बहुत ज्यादा है। एक सवाल ये छूट गया था 18 तारीख वाले में, मैंने नहीं बताया था, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा, ये गुड़िया कुमारी हैं जो सवाल को भेजे थे कि SI CI का अंतर 24 रुपया दिया है और टाइम 2 साल दिया है, रेट क्या है? 18 का पेपर में था। ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज छोड़ दिया है, मूलधन इसका 15,000 रुपया भी था, मूलधन 15,000 था, यानी कि मूलधन आपका था 15,000। बिना मूलधन के ब्याज का अंतर रुपया में आ ही नहीं सकता। 15,000 रुपया
और CISI का अंतर, चलो इसको मैं ठीक कर देता हूं, CISI का अंतर कितना, 24 रुपया। तो रेट पूछा था। सुनिए, इस सवाल को बनाने के लिए जब रेट पूछे ना तो आप रूट अंडर लगाइएगा डिफरेंस, यानी CISI का अंतर बटा मूलधन। ठीक, अब सुनो, उसके बाद आपको क्या करना है, गुना 100%, बाहर में गुना 100%। तो चलिए, डिफरेंस कितना का है भैया, डिफरेंस 24 रुपया का, कितना पर, 15,000 मूलधन पर। ठीक है, गुना हम 100% करेंगे बाहर में। अब देखिए, एक काम करिए, 6 से काट सकते हैं 4 बार में, और 6 से काट सकते हैं 25 6 के 150, 2500 हुआ। अब आप ही बताओ, कहां बना दूं, यहां बना दूं, हाँ यहां बना देते हैं। सुनिए, 4 का वर्गमूल ऊपर में 2 आया, 2500 का बट्टा में कितना आया, 50 आया, वर्गमूल 2500 का वर्गमूल 50, और यहां 100% से गुना है, 50 दूना 100, ये 2 दूना 4% रेट था। रेट कितना था, 4% था। ठीक है, आइए अगला सवाल आ जाइए जरा। अगला कहता है, एक त्रिभुज है, भ है, ठीक, त्रिभुज के कोण 2 3 5 है, तो कोण एक का संपूरक क्या होगा। संपूरक होता है 180 डिग्री का कोण। जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री होता है तो दोनों एक दूसरे का संपूरक हो जाता है। ठीक है, अब कोटि पूरक कहेगा तो 90 डिग्री। त्रिभुज के कोण है पहला दूसरा, चलिए पहला दूसरा और ये तीसरा, तीनों कोण जो है 2:3:5 में है। अब बताइए, इन दोनों तीनों कोण है, तीनों कोण का योग तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि अगर 3 कोण है तो वो त्रिभुज में होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भैया 180 डिग्री ही होता है। तो 5 3 8 और 2 10, अनुपात में तीनों का योग 10 और रियल में तीनों का योग 180 डिग्री। अनुपात 1 का मान 18 डिग्री, क्योंकि 10 से भाग लग गया, 18 डिग्री। तो छोटका कोण हो गया 18 दूना 36 डिग्री का। अब कहता है तो ए का संपूरक कोण क्या होगा, मतलब ये क्या था ना, ये ए था, ये बी था और ये सी था। ठीक है ना, 3 कोण ए बी सी था, ए बी सी। ठीक, तो छोटा कोण का संपूरक कोण, तो छोटा कोण 36 डिग्री और इसके साथ एक और कोई कोण होगा मान लीजिए, और उन दोनों को मिलाकर होगा 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण तब होता है जब दोनों कोण का योग कितना होता है 180। तो यही हमको इसका संपूरक निकालना है, तो उसका संपूरक कितना हो जाएगा 144 डिग्री। इसके साथ एक 144 डिग्री वाला रहेगा, तब ना दोनों मिलकर 180 होगा, तो एक दूसरे का संपूरक होगा। तो ये 36 है, ये है, इसका संपूरक 144 होगा। ठीक, आइए अगला सवाल देखिए। प्रश्न कहता है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। यदि मैदान के अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछता है, कहता है एक वृत्ताकार मैदान है, देख लो एक वृत्ताकार मैदान है और इस मैदान का क्षेत्रफल 1386 दिया है। अब 1386 दिया है तो एक बात बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर कितना 1386। ठीक है, 22 से इसको काटिएगा 63 बार में कट जाएगा सीधा, 63 बार में। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 63 को आप 9 गुना 7 लिख सकते हो क्या, आई 7 भाग में उधर गया तो गुना में, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो आर बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 2 गो 7 में से 1 गो 7 बाहर, यानी त्रिज्या हो गया 7×21। ठीक है, अब रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, एक काम करते हैं इसमें बड़का आर लिख लेते हैं अंदर, चूंकि अब क्या होगा ना, अब क्या होगा कि अंदर भी रास्ता के चौड़ाई दिया है, तो ये बड़का आर लिख लेते हैं, यहां बड़का आर बड़का आर बड़का आर, बस इतना किया मैंने, छोटका आर की जगह बड़का आर लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अरे 2 को 7 में से 1 7 आया और 9 में से 1 3 आया, क्योंकि स्क्वायर हटाए रूट चढ़ाए मने मने, आर का मान 21। अब कहता है कि अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना दीजिएगा। इस 7 मीटर चौड़ा रास्ता पूरे मैदान का एरिया, पूरे मैदान, ये बड़का आर था और बड़का आर का मान कितना आया है 21, और 7 मीटर चौड़ा रास्ता कर देंगे तो छोटका आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, छोटका आर जो हो जाएगा, छोटका आर
यहां पूरा यहां से यहां तक 21, 21 में से अब 7 घटा लीजिए, 21 में से 7 घटा दीजिएगा तो 14, 21 में से 7 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 14। दोस्तों पूछता है रास्ता का क्षेत्रफल बताइए, तो रास्ता का क्षेत्रफल के लिए एक काम करना होगा, पूरे बड़े वृत्त के एरिया में से छोटा वृत्त के एरिया घटा देंगे तो केवल रास्ता के एरिया बच जाएगा। नहीं, यानी हमको करना होगा कि पाई आर स्क्वायर में से ये पाई आर स्क्वायर घटाना, तब पाई कॉमन हुआ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका यह भी मतलब हुआ कि भैया पाई तो ठीक है और ये आर प्लस आर हुआ इंटू आर माइनस आर हुआ। क्यों भाई? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पाई का मान होता है 22/7 इंटू, अब दोनों जोड़ के एक बार 14, 21, 35 घटा के तो 7, 7 से 7 कट गया, गुना कर दो, 35 दूना 70, ये देखो 35 दूना 70 7, फिर 35 दूना 70 7 77, और सेंटीमीटर है कि मीटर में? मीटर में है, तो इतना वर्ग मीटर कहिएगा रास्ते का एरिया। ठीक है, रास्ते का एरिया हो गया। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल जरा देखिएगा। कहता है कि ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को 5% लाभ पर बेचता है, सी ने उसे वस्तु को 480 में खरीदा है, तो ए का अंकित मूल्य बताइए। ए किसको दिया? बी को, बी किसको दिया? सी को, और सी ने कितना में खरीद लिया? सी ने खरीद लिया 480 में। सी का कितना दाम है? 480। पहली बात, ए बी को 10% लाभ पर, ए बी को देता है 10% लाभ पर, बी सी को देता है 5% लाभ पर, 5% लाभ पर। सी का 480 तो ए का, यानी अंत से शुरू में आना है तो उल्टा आना है। उल्टा का मतलब उल्टा गुना करना है होल वैल्यू का। इस 480 को लिख लेना है। 5% का मान कितना होता है भैया? 5% का मान 1/20, जोड़ के लिख लो 21/20। क्यों जोड़ा? क्योंकि लाभ था। ठीक है, इसको उलट के गुना करिए, उलट के 20 ऊपर 21 नीचे, एक बार गुना किए तो बी का मान निकल गया। पूछा है ए का, तो फिर इससे गुना करिए। 10% भी लाभ हुआ है, 10% का मान 1/10 लाभ है, तो जोड़ देंगे 11/10 लिखेंगे, उलट के गुना करेंगे 10 ऊपर 11 नीचे। अब काट के जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कहीं ये 480 ना हो कि 800 रहा होगा, 840 ही कट जाता, नहीं ऐसे काटिएगा ज्यादा से ज्यादा 3 से 7 बार में, 3 से 7 बार में, और 3 से इसको काटिएगा तो 16 48, 160 बार में। अब 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ई रहा होगा सीधा 840 रहा होगा, 840 रहता तो 21 चौके 84 कट जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो आप देख लीजिएगा। 160 गुना 20 गुना 10 अब बट्टा में 11 सते 77। ऐसा तो डिजिट में गड़बड़ी है, डिजिट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वरना अगर होगा तो दशमलव में आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाग देकर देख लेना। देखिए सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, फिर कुछ समय रुकता है और फिर चलता है। इस प्रकार वह कई बार करता है। यात्रा की अंत तक उसकी औसत चाल 45 हो जाती है। औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, यहां ऐसा होना चाहिए। तो कहता है बताओ वह कितने समय के लिए रुका। चलता है बेचारा 60 के चाल से, लेकिन पहुंचते पहुंचते उसका औसत चाल 45 हो जाता है। काहे? क्योंकि बीच बीच में रुका है, नौटंकी कर रहा था। तो 60 के चाल से चला, 45 चाल हो गया, यानी 1 घंटा में वो 15 किलोमीटर कम चला। नहीं, यानी प्रति घंटा वो 15 किलोमीटर कम चला। लगातार चलता 60 किलोमीटर चलता, लेकिन वो चला 45 1 घंटा में। 45 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब? 1 घंटा में 45 किलोमीटर चला, चलना था 60, तो 15 किलोमीटर कम चला। 15 किलोमीटर कम चला किस चाल से चलने पर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने पर। चला तो इसी चाल से है, वो रुका है खाली, तब ये बड़ा औसत चाल हो गया था। तो चला था तो इसी चाल से। किलोमीटर किलोमीटर काटिए, 15 चौका 60, यानी कि 1/4 घंटा रुका, यानी बोले तो 15 मिनट रुका। 15 मिनट होगा, 60 से गुना करिए ना, 15 चौके 60। ठीक,
घंटा वाला को मिनट में ले जाना है तो 15 मिनट रुका है रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन का विकर्ण 2√3 है तो उसका आयतन कितना होगा। किसी घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए और विकर्ण दिया है 2√3। घन का विकर्ण का यही फॉर्मूला है, √3 काट दीजिए, ए का मान 2 हो गया। इसका वॉल्यूम पूछा है यानी आयतन पूछा है, तो आयतन होता है भुजा क्यू, यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर में रहा होगा तो 8 घन सेंटीमीटर, मीटर में तो 8 घन मीटर। अगला कहता है वर्तमान एज 1 है, 8 ईयर बाद 3 गुनी हो जाएगी तो 5 गुनी कितने ईयर में होगी। साधारण ब्याज में एक गुना गुनी वाला सवाल पढ़े हैं क्या। तो साधारण ब्याज में जो गुना गुनी वाला सवाल पढ़े हैं तो उसमें गुना गुनी का क्या नियम था, n1 माइनस, देखिए n1 माइनस 1 बट्टा n2 माइनस 1 बराबर t1 बट्टा t2। इसी पर यह बन जाएगा। देखिए n1 माइनस 1 कहता है कि वर्तमान में एज 1 है, 8 बरस में 3 गुना हो जाएगा तो 5 गुना होगा कितना दिन में। तो 8 बरस में देखो पहला टाइम 8 बरस, ठीक है, 8 बरस में कितना हो रहा है 3 गुना, तो 3 माइनस 1, अब 5 गुना होवाना है तो 5 माइनस 1 और t2 निकालिए, दूसरा समय निकल जाएगा। ऊपर हुआ 3 में से 1 गया 2, नीचे 5 में से 1 गया 4, बराबर है ये 8 बट्टा कितना हमारा t2। लो अगर काटते हैं 2 से 4 बार में, 4 चौके 16, यानी t2 बराबर कितना हो गया 16, यानी 16 वर्ष लगेगा 5 गुना होने में। 8 साल में हो रहा है 3 गुना, तो 16 गुना हो, 16 साल में कितना हो जाएगा वो, 16 साल में हो जाएगा वो 5 गुना। ठीक, चलिए अगला देखिए, कहता है ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ए और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में काम पूरा करेगा। मतलब ए अकेला किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में। तो सवाल पूछता है, नहीं ए और बी है, ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में, तब पूछता है कि बी कितने दिन में करेगा उस काम को। एक काम करिए, दोनों मिलकर 30 दिन में किया ना, तो एक दिन में 1/30 दोनों का। ए अकेला करता है 40 दिन में, तो एक दिन में 1/40, और दोनों के काम में से ए का काम निकाल दीजिएगा तो बी का एक दिन का काम ना निकल जाएगा। बी 1 डे में क्या करेगा, 40-30 का एलसीएम 120 हो गया, तो 30 चौका 120, 40-3 120, यानी 1/120। एक दिन का काम हुआ 1/120 भाग, इसका मतलब काम वो 120 दिन में कर देगा। कौन, बी, है ना। पाठ का उल्टा डे, डे का उल्टा पाठ, पाठ का उलट दिए तो डे निकल गया। आइए अगला सवाल, आइए चलिए, सवाल पूछा कि एक किसी टंकी को 12 घंटे में, बी 16 घंटे में भर सकता है। निकासी नल सी उसे 8 घंटा में खाली करता है, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी अगर टंकी नल एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए। ए किसी टंकी को 12 घंटे में, ए जो है ना किसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता था, बी अकेला उसको 16 घंटा में भर सकता था, लेकिन एक जिद्दी वाला आ गया है, एक बदमाश, एक तीसरा निकासी नल है सी, जो कहता है कि 8 घंटा में खाली कर देगा। बड़ा तेज काम कर रहा है, एकदम कमौआ है, 8 घंटा में खाली कर देता है। सवाल कहता है तीनों एक के साथ खोल देंगे तब कितना देर में भरेगा। चलिए तीनों को एक साथ खोल दीजिए, तो 1 घंटा में 1/12, 1 घंटा में 1/16 भाग भरेगा, 1 घंटा में 1/8 भाग खाली करेगा। 12, 16, 8 का एलसीएम कितना, 48, 12 चौके 48, 16 3 48, 8 छके 48, 4 3 7, 7 में से 6 गया 1, 1/48 प्लस में आया ना, यानी भर जाएगा, तो 48 घंटा में भर जाएगा। पाठ का उल्टा समय या डे कहिए, डे भी हम बोल रहे थे समय के लिए, ठीक, 48 घंटा में भर जाएगा। 1-1 घंटा के लिए पहले काम करवा दिए, बस हो गया। कहता है 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का एरिया क्या होगा। हैं,
एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग होगा मान लीजिए, तो इस वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का एरिया पूछ दिया है आपसे, तो सबसे बड़े वृत्त का जो एरिया निकालना है इसमें, इसके अंदर जो है उसी का। तो एक बात बताइए तभी होगा, देखिए ये पूरा भुजा कितना है 10 है, पूरा भुजा कितना है 10, इसका मतलब यहां से यहां भी 10 होगा, तो इसका मतलब है कि त्रिज्या 5, इधर भी त्रिज्या 5, यानी कि त्रिज्या निकल के आ गया 5। इसका एरिया कहता है तो पाई आर स्क्वायर, ये पाई ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यानी 25 वर्ग पाई हो जाएगा। सॉरी ऐसे लिखेंगे, पच्चीस पाई, ठीक है। चलिए 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा, एरिया है तो 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला सवाल कहता है ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है और उनकी व्यय क्रमशः 14,000 रुपए और 1,000 नहीं, ये होना चाहिए आपका 10,000 रुपए है। यदि ए की बचत रुपीज में 4,000 है तब बी की बचत क्या होगी। चलिए अच्छा सवाल ये पूछा था। कहता है क्या जानते हैं, ए और बी का आय का अनुपात दे दिया, तो ए और बी के आय का अनुपात तो भैया 3:2 है। उसके बाद कहता है ए के बारे में कि ए जो है ना दोनों व्यय करता है 14,000 और कितना 10,000, तो ए का खर्च देखिए, खर्च माने व्यय, ए का खर्च है भैया 14,000 और ए बेचारा बचत भी कर लेता है कितना 4,000। इसका मतलब है कि कमाता होगा कितना 14 4 18,000। अरे 18,000 कमाता होगा तब नहीं 14,000 उड़ाने के बाद 4,000 बचा लिया, तो 18,000 कमा रहा है। तो ए का आय अनुपात में भी पता है 3, रियल में पता है 18,000, तो अनुपात एक का मान हो गया 3 6 के 18, 6,000 का है, दोनों आए हैं इसलिए आपस में बराबर। 3 का वैल्यू 18,000, 1 का वैल्यू 6,000, तो ये हो गया 6 दूना 12,000। अब सुन लो क्या पूछता है, पूछता है बी की बचत, तब बी तो यहां उड़ा दिया है ना, बी का व्यय यानी 10,000, 10,000 खर्चा किया, अब 12,000 कमावे किया था, तो 2,000 में इसका बचत हुआ। इसका बचत कितना हुआ, इसका बचत हुआ 2,000, किसका, बी का, ठीक। चलिए अगला सवाल में आइए, तो अगला सवाल तो देखिए, कहता है कि ये जो बी से 80% ज्यादा है और बी जो सी से 60 ज्यादा है, 60 नहीं, इस 60% ज्यादा होगा, 60% ज्यादा है, तब कहता है इन तीनों का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक। ए बी से 80% ज्यादा है, ए जो है ना बी से 80% ज्यादा है। 80% का मान कितना 4/5, ज्यादा है तो जोड़ दो, 5 4 9, 9/5, यानी 9:5 हो गया। और फिर बी है सी से 60% ज्यादा, इस 60% का मान होता है 3/5, जोड़ दो तो 8/5। अब 60% का मान कहां से निकाले हम, 60/100 की काट कूट के कर लिए। चलिए तो 8/5 यानी बी का मान 8, सी का मान कितना 5, यहां सी लिख दीजिए। अब दो दुगो का क्रॉस गुना, 5 25, अब 5 8 40 और 9 8 72, बस यही हो गया आपका रेशियो 72 40 25 का, ठीक। आइए अगला सवाल, एक सवाल ये कहता है कि अंडर रूट 1.69 प्लस है, फिर अंडर रूट 0.49 प्लस है अंडर रूट 400। अब आप जानिए कि 4.00 था कि 400, आप समझिए 169 का वर्गमूल 13, 2 अंक बाद दशमलव तो बाहर में 1 अंक बाद, 49 का वर्गमूल 7, 2 अंक बाद दशमलव तो बाहर में 1 अंक बाद दशमलव, और 400 का वर्गमूल 20। अब आपको क्या करना है, सॉरी यहां माइनस है, 1 मिनट यहां माइनस है भैया। चलिए इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 7 3 10, ये तो माइनस ना, माइनस है। अब लीजिए 7 3 10 यानी कि हो जाएगा ये 2,
टोटल हो जाएगा 2, 7 3 10 के 0 और 1 1 2, अब -20। ठीक है, -18 आपका हो गया इस सवाल का जवाब। हाँ, आइए अगला, आइए बहुत प्यारा सा सवाल। √2 + √3 इंटू √2 - √3 का मान ज्ञात करिए। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए, ठीक है, तो a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, तो a² माइनस b², ये हुआ स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, 2 में से 3 गया तो कितना आया? -1 आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल में आ जाइए। आइए दोस्तों, अगला सवाल है अपना कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5, 8, 12, 15 से विभाजित हो। ठीक है, एक सवाल ये वाला सवाल अभी करवा दिए थे, सुनिएगा। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5, 8, 12, 15 से विभाजित हो, तो पहले बात कि 5, 8, 12 और 15 से जो अलग अलग भाग देंगे, क्यों ना हम उसको एक ही संख्या बना लेंगे, यानी उसका एलसीएम ले लेंगे। 60 ना होगा, 120 हो जाएगा एलसीएम। 120 एलसीएम हो जाएगा। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 5 बार 9। अब इसमें आप भाग लगा दीजिए 120 से पहले, तो 20 8 60 से और 800, ये तो 8 से लगा देंगे, बड़ी 8 96, 960, शेष बच जाएगा 9, 9 में से 6 गया, 3 गया भैया। अब ये उतरेगा 9, अब 120 तिहाई लग जाएगा, 360 बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3। अब ये उतरेगा 9 3 बार में, 12 तिहाई 36, 360, शेष बचा 39। ध्यान देना, कटने का 2 तरीका होगा। कहता है ना कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इन सबसे कट जाए, तो कटेगा इसके लिए 2 कंडीशन। एक कंडीशन कि 39 नहीं फॉल्ट हुआ है, 39 इसमें कम रहता तब तक कट गया होता, यही ना 39 एक्स्ट्रा था जो बच गया, तो इसमें से घटा दीजिएगा 39 और जो संख्या आएगा वो भी कटेगा। दूसरा, इन दोनों का अंतर अगर जोड़ दीजिएगा तो भी हो जाएगा, जो संख्या आएगा वो भी कट जाएगा। इसका इसको अंतर, इसका इसको घटा के इसमें जोड़ दीजिए, वो भी कट जाएगा। लेकिन समस्या है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, और ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है भी, अगर इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो 6 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। जैसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, इसमें 1 भी जोड़िए तो ये 3 अंक की संख्या बन जाएगा। उसी तरह ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 1 भी जोड़ेंगे ये 6 अंक में चला जाएगा, तो हम जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। बस इसमें से घटा दीजिए, 5 × 9 है ना, इसमें से 39 घटा दीजिए, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, अब ये 9 9 9, यानी 99 960। ये 5 अंक की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सब से कटेगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़िए। तो अगला सवाल, इनका ये दूसरा क्वेश्चन भी इनको याद था, तो इन्होंने लिखा कि 950 978 के स्थानीय मान का योग। इसमें पूछा था कि 9 के स्थानीय मान का योग, है ना, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि ना, इसका भी और इसका भी स्थानीय मान का योग, ये 90,000 आया था और कितना 900 आया था, 90,900 जोड़ लीजिए। आइए एक सवाल कि 2 आदमी ने क्रमशः 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए व्यवसाय शुरू किया, लाभ 24,000 होता है, तो दोनों आपस में कितना बांटेगा। कोई भी व्यक्ति पूंजी के अनुपात में ही अपना लाभ का रेशियो लेगा। अगर समान समय है, समय का जिक्र नहीं हुआ है तो समझ लीजिए एक के साथ शुरू किया था, एक के बार बांटेगा, यानी समान समय है। ठीक है, तो ध्यान देना, मान लीजिए कि 2 आदमी, पहला आदमी ए, दूसरा आदमी बी, और इसने 1 लाख पूंजी लगा दिया, इसने 1 लाख पूंजी लगा दिया और इसने क्या किया, 1.5 लाख पूंजी लगा दिया। ठीक है, तो ये पूंजी के अनुपात में ही लाभ का रेशियो मिलेगा, यानी कि अगर जो ज्यादा पूंजी लगाएगा वो ज्यादा लाभ लेगा, जो कम पूंजी लगाएगा वो कम लाभ लेगा। तो इनके लाभ का भी रेशियो यही होगा जो पूंजी का रेशियो था। ठीक है, समान समय में। चलिए 3 0, तो 3 0 कट गया, 1 0 और 1 0 और काट दिया। अब 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 3 15, 2:3 में। दोस्तों कुल लाभ 24,000 है, तो कुल लाभ यहां 3 और 2 कितना हुआ, अनुपात में 5 और रियल में कितना 24,000। अनुपात 1 का वैल्यू देखिए, ये 5 चौके 20, शेष बचा 4, 4 पर 0 40, 5 8 40, 4800 हुआ।
अब कहता है तो दोनों आपस में कितना बांटेगा, कितना कितना ना, तो 3 से गुना कर दीजिए, 48 तिहाई कितना 144, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 और 2 0, 14,400। इसका कितना हो जाएगा 48 दूना 96, 9600 इसका 14,400 इसका, दोनों मिलाकर हो जाएगा 24,000। ठीक, चलिए अलग अलग। अगला देखिए, एक सवाल आपसे यह भी पूछा गया कि भैया x बराबर √3 प्लस √2 है, तो जरा बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ए भाई x का मान इतना तो 1/x का मान कितना। हर वीडियो में एक बात बताते जा रहे हैं कि इन दोनों के वर्गों का अंतर अगर एक आ रहा है तो केवल x है और 1/x लाना है, तो बीच का साइन चेंज कर देना, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस। अब आपको x प्लस 1/x का मान निकल जाएगा कैसे, x का मान 1/x का मान अगर जोड़ते हैं तो √2 माइनस में √2 प्लस में 0, ये बच गया 2 गो √3। ठीक है, अब जब x प्लस 1/x का मान इतना है तो इसका मान निकालने के लिए कौन बड़ा बात है, 2√3 का स्क्वायर करेंगे, आइए अगर प्लस में है तो यहां 2 घटाएंगे, अलजेब्रा वाला याद है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, आई 4 तिहाई 12, 12 में से 2 चल जाएगा तो 10 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, आई इसका स्क्वायर 3, तो 4 तिहाई 12, 12 में से 2 जाएगा 10। आइए 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 अगला देखिए, धीरेन्द्र भाई बड़ा करिया होके आए हैं, काहे भाई, कहता है साइन a बराबर 1/2 cos, हाँ फिर है कि यहां cos a बराबर 1/2, तो a प्लस बी का मान, साइन थीटा में कितना के मान, साइन थीटा में कितना के मान 1/2 होता है तो 30 डिग्री के मान, और cos थीटा में कितना के मान, यहां b होना चाहिए a ना, तब ना a प्लस बी पूछेगा। cos थीटा में कितना के मान 1/2 होता है तो 60 डिग्री के, तो a प्लस बी पूछा है, जोड़ लीजिए 30 प्लस 60 बोले तो कितना 90 डिग्री आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक आदमी 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है, यदि आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एंड आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी करता है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, 2 बार आधा आधा करके तय किया है ना, आधा तय किया है तो आधा दूरी आप मान लो, ठीक ना, आधी दूरी मान लिया मैंने x किलोमीटर, तो x किलोमीटर पहला जो गया वो गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, अगला x किलोमीटर गया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। सुनिए ऐसा काहे किए, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, और टोटल समय उसको लगा है 10 घंटा, टोटल समय कितना 10 घंटा। 30 20 का एलसीएम कितना 60, 20 3 60 3x, 30 दूना 60 2x बराबर कितना 10, बोले तो 3 और 2 5x, 5x बट्टा 60 बराबर कितना 10, 5 दूना 10, x का मान हो गया 60 दूना 120 किलोमीटर। डिग्री का है लिखा गया, चलिए ज्योमेट्री थोड़े पढ़ा रहे हैं। x का मान कितना 120 डिग्री, यानी आधा दूरी 120 हुआ, तब कुल दूरी कहता है, कुल दूरी, तब कुल दूरी 120 का दुगना 240 किलोमीटर। ठीक ना, आइए अगला सवाल में आइए ना, अगला सवाल में मिलते हैं। क्या कहता है, कहता है 101 के पावर 5 माइनस 1 बिगेस्ट वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाय, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको काटेगा, ये पूछा है। सुनिए, यानी 101 के पावर कितना है 5 है, ठीक है, अब माइनस कितना है 1 के पावर कुछ नहीं है तो हम 5 यहां भी दे सकते हैं। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x के पावर माइनस x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a ऑलवेज, ALAWYS ऑलवेज, गलती है का स्पेलिंग, चलिए ALWAYS ऑलवेज।
सुनिएगा, तो x के पावर n माइनस ए के पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस ए ऑलवेज। ऑलवेज माने हमेशा, हमको इतना आता है इंग्लिश में। सुनिए, एक बात बताइए, x माइनस ए से कटेगा, मतलब इस तरह के अगर कोई भी वैल्यू है, देखिए x पावर n, a पावर n, दोनों जगह पावर समान दिया हुआ है, तो यह कटेगा x माइनस ए से। x 101 में से 1 घटाइए, 101 में से 1 घटाइएगा, कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 100। तो 100 से कटेगा, आपका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाता। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर तथा एस समानुपाती है, तब पूछता है पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसका मध्यानुपाती का मतलब होता है रूट अंडर ए बी। तो ये हुआ, ये बी हुआ। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। किसके लिए? मध्यानुपाती का फॉर्मूला रूट अंडर ए बी। तो ई हो गया ए और ई हो गया बी, इसके अंदर लाए। और इसके बारे में कहा पी क्यू आर एस समानुपाती है। तो समानुपाती तब होता है जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है, समानुपात का केस हुआ। और P बट्टा Q बराबर क्या हो गया? R बट्टा S। अब आप ऐसा कह सकते हो P बराबर R, Q बराबर S, चाहे R बराबर P, S बराबर Q। अब आपको ऑप्शन पर देखना होता कि ऑप्शन किस आधार से दिया हुआ है। मैं सवाल बना देता हूं, आपका आंसर क्या हो सकता है? 2 तरीका का आंसर होगा इसका। देखिए, एक तो पहला पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर रहने देते हैं, अब प्लस आर स्क्वायर के बदले पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां पी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पी स्क्वायर हो गया ना, 2 पी स्क्वायर। यानी देखिए, अगर r के बदले p है तो r स्क्वायर के बदले p स्क्वायर होगा, तो p स्क्वायर, इसको भी p स्क्वायर कह सकते हैं, तो 2 पी स्क्वायर ब्रैकेट माने गुना। देखो क्यू स्क्वायर रहने देते हैं, एस स्क्वायर के बदले क्यू स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि एस बराबर क्यू, तो एस स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर 2 बार क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, रूट के अंदर 2 दूना 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और पी क्यू हो गया। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है 2 पी क्यू, नहीं तो 2 आर एस भी हो सकता है। तो ऑप्शन देख के मारिएगा कि क्या ऑप्शन आप में था। अब क्या मारिएगा आप, तब जो मारना था वो मार दिए आप। अब आने वाले एग्जाम जिनका है उनके लिए। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि tan 2 थीटा और cot, यहां देखिए @ दिया हुआ है या थीटा दिया हुआ हो कोई दिक्कत नहीं। tan 2 थीटा बराबर है cot कितना? थीटा -6। ठीक है, तो पूछता है कि थीटा का मान क्या होगा। देखो याद रहे कि tan cot sin cos और sec cos एक आपस में बराबर तभी होगा जब उसके थीटा का योग 90 डिग्री होगा, उसके कोनों का मान योग 90 डिग्री। थीटा में पूरा आएगा, यानी 2 थीटा और थीटा -6, इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि cot और tan दिया है आपस में बराबर, 90 डिग्री हुआ। अब यहां थीटा -6 था, अब लीजिए थीटा 2 थीटा कितना हो गया? 3 थीटा, और उधर 6 चला गया, 90 6 कितना हो गया? 96 हो गया। तो 3 से काट दिया तो कितना बार में कट गया? 32 तिहाई 96, यानी थीटा का मान कितना हो गया? 32 डिग्री। 32 डिग्री कहिएगा, 32। ठीक ना? आइए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का एक आदमी एक काम को 3 दिन में और दोनों मिलकर 2 दिन किए। आदमी काम छोड़ दिया तो लड़का 2 दिन अधिक काम किया, तब काम इंड, तो लड़का अकेले कितने दिन में करेगा? यानी ये सवाल मैं समझ गया हूं। सवाल कैसा था कि एक लड़का और एक आदमी जब मिलकर काम करता है तो वह काम 3 दिन में खत्म कर लेता है। लेकिन हुआ क्या है कि दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया है, तो दोनों मिलकर 2 दिन में 2/3 भाग काम किया होगा। एक दिन में 1/3, 2 दिन में 2/3। कौन? बॉय और वह आदमी मिलकर 2 दिन में 2/3 काम किया, तो इतना भाग तो काम उसने कर दिया। भैया शेष कितना बचा?
शेष आता है निकालने की? नहीं आता है, आता है। 3 में से 2 गया 1, 1/3 भाग अभी भी बचा है। मतलब 3 में से 2 काम हुआ है तो 3 में 1 काम बचा ना। इस काम को कहता है लड़का और 2 दिन लेकर कर देता है, 2 दिन अधिक में कर देता है। यानी कि बॉय जो है 1/3 भाग काम कर देता है 2 दिन में, तो 1 काम यानी पूरा काम 3 दूना कितना 6 दिन में। यही पूछता है सवाल कि लड़का पूरा काम कितना दिन में कर सकता है, तो 6 दिन में कर सकता है। इस सवाल का यही जवाब हो गया। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग आते हैं अब लास्ट में सबसे उस सवाल पर जो हमने कहा था कि आपका समय बर्बाद करेगा। तो उस सवाल पर अगर आपके एग्जाम में आया होगा तो छोड़ देते, वही ठीक था। सबसे पहला सवाल हमारा था आज का, बहुत सवाल करा दिए ना। चलिए चलिए आइए, सवाल ये था कि tan थीटा, देखिए क्या कहा है कि tan थीटा बराबर x माइनस 1/4x। ठीक है, तो पूछता है क्या जानते हैं, पूछता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। चलिए, ये सवाल पूछा था और ऑप्शन ये सब है, यहां ध्यान देंगे। एक काम करिए, इसको बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। एक चीज तो पहले आपको ये पता है कि tan थीटा ये हो जाएगा आपका कितना 4x² माइनस 1/4x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? एक फॉर्मूला होता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा अब बराबर क्या होता है भैया, हमारा 1 होता है। यह फॉर्मूला होता है। अब एक काम करते हैं कि ये sec² थीटा उसको इधर बुला लेते हैं, -1 हो गया। ठीक है, और चलो उधर भेज देते हैं ये tan² थीटा। चलो अच्छा, ये होता है आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए, यहां से अगर हम काम करें आगे दोस्तों, तो एक काम कर सकते हैं, ये sec² थीटा -1 है और tan² थीटा का मान यहां दिया हुआ है कितना 4x² माइनस 1/4x। ये tan थीटा का मान है, tan थीटा का मान रखा है, स्क्वायर यहां है तो स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा हमारा, ये sec² थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इतना का हम अगर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर में हो गया, तो क्या हो जाएगा a² मानी 16x के पावर 4 हो जाएगा, a² प्लस b² मतलब 1 माइनस 2ab, तो 4 दूना 8x² हो जाएगा। इसका 2ab करेंगे तो 2 से गुना 4 दूना 8x², 1 से गुना तो इतना ही। अब बट्टा हमारा कितना हो जाएगा, ये 16x² हो जाएगा ना। अब एक बात बताइए, इस sec² थीटा है अब बराबर ये वाला आपका -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। अगर इसको हम हटा देते हैं -1 को, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब इस 16x², ये 8x², तो प्लस में 8 बचेगा, ये 16 होगा प्लस में जाके गुना होगा तो, और एक 8 चला जाएगा तो प्लस में बचेगा। तो अब आपका हो गया 16x² प्लस 1, और ये 16 में से 8 गया था 8, तो इसको डायरेक्ट यहां ही लिख देते हैं 8x² और ये +1, अब बट्टा में हमारा 16x²। दोस्तों ऊपर में 16x², सॉरी 16x के पावर 4 है, ये 16x के पावर क्या है, ये 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जानते हैं, ये 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या लिख सकते हैं हम 16x² लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो 4x का स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर, 4x के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे ये वाला हो गया 16x²। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो हमारा मान आ जाएगा कितना, हमारा मान आ जाएगा अगर हम यहां बनाते हैं तो देखिए सेक थीटा बराबर हो जाएगा, वर्गमूल बनेगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा, यानी एक बार आ गया आपका 4x² प्लस 1, अब बट्टा में 16 का वर्गमूल 4
और x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और x स्क्वायर का x, और ये प्लस माइनस में हो जाएगा। दोस्तों हमें इतना मान पता हो गया है। अब हम चाहते हैं कि बाकी चीज इसको हम मिटा दें ताकि हम यहां सॉल्व कर सके। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए थे तो ठीक था। आइए अब हमारे पास सवाल है, सेक थीटा का मान पता है, तो हमें पूछता है कि जरा बताओ ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो भैया सेक थीटा का मान एक बार हम प्लस में ले लेते हैं, तो प्लस में लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा हमारा है 4x माइनस टेन थीटा का मान पता है क्या, ये पता है 4x स्क्वायर माइनस 1 अब बट्टा कितना है 4x। ठीक है, अब चलो तो नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम 4x आ गया, उसके बाद ये 4x स्क्वायर प्लस 1, अब ये माइनस में आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। अब बताइए ये तो गया, एक एक ऊपर में कितना हुआ 2, नीचा हुआ 4x, 2 से 4 को काटा 2 बार में, तब 1/2x, 1/2x किसी में है, हाँ 1/2x यहां पर है ऑप्शन ए में, और बचा -2x। तो ये कहां से आएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब लाते हैं, वो भी लाते हैं। 1/2x आ गया है। अब देखिए अगला मान रखिए, अगला मान क्या रखिएगा, माइनस वाला, तो माइनस रखिएगा कितना, माइनस में रखिएगा उसको 4x स्क्वायर प्लस 1 अब बट्टा कितना है 4x माइनस टेन का मान पता है हमें, टेन का मान कितना है भैया, ये है 4x स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 4x। अब ये माइनस हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, अब पूरे के बट्टा 4x हो जाएगा, एलसीएम तो वही रहेगा, माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 गया, माइनस माइनस हो गया, माइनस में 8 गो, माइनस में 8x स्क्वायर अब बट्टा कितना 4x। लीजिए 4 दूना 8 काट दो, x से एगो x कट जाएगा, तो माइनस में 2x आया, माइनस में 2x और एक आया था 1/2x, तो ये -2x या 1/2x, तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए था। ठीक है ना, लेकिन ऐसे सवाल को हम बनाते नहीं हैं, ऐसे सवाल को क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सवाल आपके 4-5 सवाल का समय ले लेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाया है। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।